सर, तोशाखाना फौजदारी केस का फैसला सुना दिया गया है। 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है, 1 लाख जुर्माना, वारंट जारी, गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। क्या कहेंगे? देखें, अभी तो ये निचले कोर्ट से आया है, तो इसको चैलेंज कर सकते हैं इमरान खान साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है ये, और उसके बाद आई थिंक वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन ट्रायल कोर्ट का फैसला आपको पता है कि बड़ा अहम फैसला होता है, बाकी तो सारे अपील कोर्ट्स होते हैं। अब अगर ट्रायल कोर्ट के अंदर ज्यादती नहीं की गई कहीं से भी, और ट्रायल कोर्ट में जज साहब ने जो फैसला दिया है, हमने अभी पढ़ा नहीं वो फैसला, लेकिन हमें तो सिर्फ अभी तक ये पता है कि जो इलेक्शन कमीशन ने या दूसरी मारूजात थी जिसके अंदर लेस एवेल्यूशन का केस है, जिसके अंदर पैसे छुपाने का केस है, जेवरात को कम जाहिर करने का केस है, जिसके अंदर प्रोसीजर फॉलो ना करने का केस है तोशाखाना में। मसलन एक प्रोसीजर ये है कि तोशाखाना में आप जो पैसे जमा कराएंगे उसके बाद आप तोहफा लेंगे। तो इमरान साहब पे तो ये भी इल्जाम था कि इन्होंने तोहफे पहले ले लिए, उसके बाद उनको बकायदा बेचा और बेचने के बाद रकम जमा कराई, फिर उनको टैक्स गोशवारों के अंदर जमा नहीं कराया 2018 के उसके अंदर। तो ये तमाम चीजें जो है अगर तो उसी तरह हुई हैं, ऑब्वियसली हमने उसके केस का फैसला तो अभी डिटेल से नहीं पढ़ा, उसके अंदर जब डिटेल जजमेंट आएगी तो और अपील की गुंजाइश भी अगर नहीं होगी तो फिर इमरान साहब के लिए वाकई बड़ी मुश्किल होगी। अगर जो बहुत बड़ा झटका है ये भी, क्योंकि ट्रायल कोर्ट जो होता है असल वही बुनियाद होती है किसी भी केस की। बाकी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जरूर चेयरमैन पीटीआई, लेकिन वो तो अपीलेट कोर्ट होंगे। जितने दलाइल थे, जितनी जराएं थी, जितना केस का मेरिट था, वो तो इस ट्रायल कोर्ट के ऊपर ही था, यही साबित होना था। तो ऑब्वियसली बड़ा सेटबैक है, और नजर आ रहा था तोशाखाना का एक बड़ा क्लियर केस था। इमरान साहब की जितनी भी स्पीचेस थी हम यूट्यूब पे भी सुनते हैं, उन्होंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि तोशाखाना से उन्होंने तहफ़ नहीं लिए। उन्होंने ये भी नहीं कहा, इस चीज की भी तरदीद कभी नहीं की कि जी वो इवेल्यूशन क्या थी या पैसे उन्होंने पहले जमा कराए बाद में जमा कराए। उनका आर्गुमेंट सिर्फ ये हुआ करता था कि जी मेरी मर्जी है, तोहफों को मैं रखूं, बेचूं, क्या करूं क्या ना करूं। टैक्स डॉक्यूमेंट के मुतालिक भी उन्होंने बड़ा बोगस सा एक दिया था लॉजिक के जी वो तोशाखाना नहीं लिखा हुआ उसके अंदर टैक्स डॉक्यूमेंट के अंदर, बाकी अपने पैसे सारे जमा कराए। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन का मौकफ था वो ये था कि इन्होंने पैसे डिक्लेयर ही नहीं किए, 50 मिलियन से ऊपर जो थे वो डिक्लेयर ही नहीं किए गए। और बहुत से मामला आप जो हम जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब को इससे पहले सिर्फ इस वजह से नाअहल कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट, इमरान साहब को तो फिर यहाँ ट्रायल कोर्ट का मौका दिया गया नीचे से। जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था कामा के ऊपर, उनका ना कोई सेशन कोर्ट में ट्रायल हुआ था, ना कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ था, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट से उनको फैसला आ गया था। तो वो बड़ी ज्यादती हुई। जब आप नीचे से जाते हैं, देखें ना, इमरान साहब के पास 2 राइट्स हैं अभी। अभी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जा सकते हैं इस अपील के खिलाफ, वो ऊपर भी जा सकते हैं। नवाज शरीफ साहब को तो इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स में इलेक्शन कमीशन के कि जी आपने बताया नहीं कि आपने तनख्वाह नहीं ली थी, जो तनख्वाह आपकी बनती भी नहीं थी, सीधे ही सुप्रीम कोर्ट ने फारिग कर दिया ताकि कोई रिव्यू पिटिशन हो ही ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो इमरान साहब बड़े लकी भी साबित हुए हैं। लेकिन अब ये जो 3 साल कैद बामुशक्कत या वो है, ये अगर अपहोल्ड होती है सुप्रीम कोर्ट तक, ऑब्वियसली फिर तो तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई के लिए ये इलेक्शन और आगे का सियासी कैरियर उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल निशान बनेगा। अगर वो इस इलेक्शन से आउट होते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, इफ ही इज आउट देन ही इज आउट, और वो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए फिर दोबारा कम बैक करना। तो कामरान शाह साहब, जिस तरह हमने पहले देखा एक दफ़ा भी चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी हुई, उस वक्त कुछ मसले मसाइल थे, किसने गिरफ्तारी की, कहाँ से हुई, लेकिन अब जो बाकायदा तौर पर फैसला आया है, इस फैसले के बाद जो सियासी मंजरनामा होगा वो पिछली दफ़ा के सियासी मंजरनामे से कितना मुख्तलिफ होगा? देखें, अगर तो आप रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो अब लगता नहीं है कि इमरान साहब को अगर तोशाखाना में पकड़ा जाए या किसी और केस में पकड़ा जाए या कोई भी मामला हो जिसमें वो गिरफ्तार किया जाए तो उसमें कोई रिएक्शन आएगा। वो वाला रिएक्शन तो आप भूल जाएं जो 9 मई को आया था। वो जो ट्रेनिंग की गई थी उन लोगों की, क्योंकि एक तो वो पार्टी की बुनियाद वो नहीं रही, पार्टी का नेटवर्क वो नहीं रहा, पार्टी का जितना बेसिस थी वो तो इधर बिधर हो चुकी हुई हैं। कुछ तो इस वजह से हो चुकी हैं कि वो लोग पकड़े, बहुत से लोग पकड़े गए इनकी पार्टी के 9 मई के वाकयात के अंदर। कुछ इसलिए भी हो चुकी है, तितर बितर इनकी पार्टी की बेस उड़ चुकी है कि आधी ज्यादा पार्टी एमएनए एमपीए समेत बड़े बड़े लीडर समेत वो तो वैसे अलग हो चुके हैं 9 मई के रिएक्शन में। 9 मई का जो बोझ है वो उठाना इतना आसान नहीं है। और
पॉलिटिशियंस का काम जो है वो ये नहीं होता कि वो इस तरह के वायलेंट और टेररिस्ट एक्ट्स को जो है पॉलिटिक्स का हिस्सा बना के उसको डिफेंड करें। मतलब परवेज खटक वगैरह जो है वो पॉलिटिक्स करने आए हैं, वो ये करने तो नहीं आए कि वो 9 मई जैसे वाकयात को जो है वो डिफेंड करते फिरे और वो सारी पॉलिटिक्स अपनी, तो वो सब अलग हो गए। तो अगर आपका इशारा इस तरफ है कि अगर आप ये गिरफ्तार होते हैं तो रिएक्शन क्या होगा, तो आप देख लें कि पहले 9 मई से पहले जमान पार्क में क्या हजूम हुआ करता था ह्यूमन शील्ड का, और अब जो है वो हालांकि इमरान साहब रोज बैठे होते हैं यूट्यूब के ऊपर और वो ये कह भी रहे होते हैं कि जी गुलामी के बुतों को तोड़ दो और आके इनकलाब बर्पा कर दो, लेकिन कोई बंदा ना जमान पार्क में हमें नजर आता है, कोई बंदा हमें ना वहाँ पे कोई ऐसी गैदरिंग नजर आती है जो उनके साथ हो। आम पब्लिक भी जो है उनके कहने के बावजूद ना लिबर्टी में जमा हो रही है ना जमान पार्क में जमा हो रही है, हालांकि मुतवातिर वो कहते जा रहे हैं। 9 मई से वो जब से बाहर आए हैं 11 मई के बाद से वो कहते जा रहे हैं कि जी आप जब तक हमें हकीकी इजाजत तब तक नहीं मिलेगी तब अपने हकूक के लिए हम खड़े नहीं होंगे, बाहर निकलो और ये करो और वो करो। लेकिन आप देख लें, आप अपना कैमरामैन भेज के देख लें, जमान पार्क में सन्नाटा है, लिबर्टी चौकों में सर मैं रोज वहीं से गुजर के आता हूँ, ऑफिस तो सन्नाटा ही होता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डिफरेंस देखा ना आपने, 9 मई से पहले तो वहां से आप गुजर ही नहीं सकते थे, बिल्कुल दूसरा रास्ता लेके आना पड़ता था। गिरफ्तारी अब हो भी जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रिएक्शन आएगा जो 9 मई को इन्होंने किया था।